हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द एकेडमिक लर्नर। सो आज हम आपकी क्लास 6th का चैप्टर नंबर 2 होल नंबर। मैंने इस वीडियो में नहीं डाला कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, बट आपको 6th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको नेचुरल नंबर्स पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर वो होते हैं जिसकी स्टार्टिंग 1 से होती है। ये काउंटिंग जहां तक हम रुक नहीं सकते वहां तक वो काउंटिंग होती है, बट स्टार्ट उसकी होते हैं 1 से। हमने चैप्टर का नाम ही पढ़ा होल नंबर, वो क्या होता है वो देखते हैं हम। होल नंबर इज अ सिंपली एंड पॉजिटिव नंबर दैट डजंट इंक्लूड अ फ्रैक्शन और अ डेसिमल। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। होल नंबर जो 0 से स्टार्टिंग होती है, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, उसमें ना तो फ्रैक्शंस आते हैं, ना डेसिमल्स आते हैं और ना ही नेगेटिव नंबर्स आते हैं। मतलब नेगेटिव नंबर्स -3, -4, -40 ये कुछ नहीं आता। डेसिमल्स मतलब 2.7, 5.7 ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। और फ्रैक्शन का मतलब हो गया 3, 1/2, तो ये इंक्लूड नहीं होता है होल नंबर्स में। होल नंबर्स में सिंपली हमारा जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है और 0 से लेके जहां तक काउंटिंग खत्म होती है वहां तक होती है, वो होता है हमारा होल नंबर। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। इसका मतलब क्या होता है? एक का मतलब है प्रीडिसेसर का मतलब बिफोर और सक्सेसर का मतलब होता है आफ्टर। प्रीडिसेसर का एक्चुअली मतलब ये होता है कि कोई पर्टिकुलर नंबर से पहले कौन सा नंबर आता है। जैसे मैं आपको पूछूं कि 10 से पहले क्या आता है बच्चों, आप तो सिंपली कहोगे बच्चों सर 9 आता है। और अगर मैं सक्सेसर को आपको समझाऊं उसका मतलब होता है आफ्टर। तो मैं अगर ऐसे पूछता हूं कि 10 के बाद क्या आता है बच्चों, तो आप कहोगे 11। बट बच्चों मैथ में सिर्फ हमें यह बताया जाता है कि प्रीडिसेसर जिसको हम बिफोर कहते हैं और सक्सेसर को हम आफ्टर कहते हैं, बस उसका एक नाम दिया गया है। जैसे मैंने, अगर आपको ये याद रखना हो कि प्रीडिसेसर और सक्सेसर को हम याद कैसे करेंगे कि सर प्रीडिसेसर का पी का मतलब प्रीवियस, उससे पहले का नंबर, और सक्सेसर का मतलब हमने लाइफ में सक्सेस होना है तो आगे बढ़ना है, तो आगे मतलब अगला नंबर। तो ये सिंपल ट्रिक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा नंबर लाइन। ये नंबर लाइन कुछ नहीं है, हमने यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो नंबर लाइन में हम सिंपली एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन शो करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं, नंबर लाइन बनाई मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ये नंबर लाइन हमारी बन गई है। सबसे पहले हम इसमें एडिशन करेंगे। एडिशन मैंने एग्जांपल ली है 3 + 2 कितना होता है बच्चों 5, और 3 को लेके जाएंगे 5 तक। 3 में हम 2 प्लस करेंगे तो ये 2 हम एरोज बना दिए, तो आपको पता चल गया कि ये हमारा 5 आंसर आता है। सब्ट्रैक्शन में मैंने सिंपल वही नंबर लाइन ली है 0 to लेके 8 तक, और एग्जांपल लिए 7 - 3 जो हमारा आंसर होता है 4। आपको पता है, हमें पता है और सभी स्टूडेंट्स को पता है। इसमें हमने रिप्रेजेंट किया कि 7 में से 6 माइनस किया, 6 में से 1 1 1 1 करते करते हमने 3 बारी माइनस किया 7 में से, तो हमारा आंसर आता है 4। ये हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाया एरो के साथ। स्टूडेंट लास्ट टॉपिक जो हमारा है मल्टीप्लिकेशन, वो हमने करना है यहाँ पे। मैंने एग्जांपल लिए 4 × 2 = हमारे 8 होता है। अगर आपको टेबल्स आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो टेबल्स याद करने चाहिए। तो यहाँ पे हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया 4 से लेके 8 तक। हमने 4 से 6 ही क्यों किया, इसकी बस एक रीजन जान लो, क्योंकि उन्होंने 2 का गैप कहा है हमें कि 4 2s का कितना होता है, तो हम 2 का गैप लेके चलेंगे। 4 6 4 + 2 6 हो गया और 6 + 2 8 हो गया, तो ऐसे हम 2 का गैप लेके हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 2 हमारा होता है 8, तो हमने वैसे ही नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट कर दिया। प्रॉपर्टी ऑफ अ होल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड जो फोर्थ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये जो फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज है, क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर ये हम तीनों पढ़ेंगे। जो लास्ट वाली होगी डिस्ट्रीब्यूटिव, वो किसी और कॉन्सेप्ट के अंदर आएगी। फर्स्ट टॉपिक का नेम है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। हम एक एग्जांपल लेते हैं फिर इसको समझते हैं। जैसे 3 + 2 = होता है हमारा 5, 7 + 9 = हमारा होता है 16, 18 + 20 हमारे पास होता है 38। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर हमारे पास ये आपके सामने एक बॉक्स आ रहा है, इस पे मैंने 100 तक काउंटिंग लिखी है, इससे मैं कोई भी नंबर अगर उठाऊंगा, आपको पता है होल नंबर क्या होता है। अगर मैं कोई भी, ये सारे होल नंबर है, इससे मैंने कोई भी 2 होल नंबर उठाए, उन दोनों को प्लस किया, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको ली है कि 3 ले लिया और 2 ले लिया, ये दोनों मैंने होल नंबर्स ले लिए, और जो इसका आंसर आया 5, वो भी एक होल नंबर ही होता है। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं होल नंबर प्लस होल नंबर = होल नंबर। मतलब अगर हम कोई भी 2 होल नंबर को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसका जो सम आएगा वो होल नंबर ही होगा। इंग्लिश में हम कहते हैं सम ऑफ एनी 2 होल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड अ होल नंबर। अब हम लास्ट में ये कहेंगे कि होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड का मतलब ये होता है कि हाँ, एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर सही मानी जाती है। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसकी एग्जांपल लेते हैं 6 × 6 = 36, 7 × 8 = 36,
20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 200। सेम बॉक्स आपको दिया है, आप ये सारे नंबर जो होल नंबर ही हैं, बट अगर हम सारे होल नंबर से कोई भी 2 होल नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 8 मल्टीप्लाई बाय 7 जिसका आंसर आया था 56। अब 8 भी होल नंबर है, 7 भी होल नंबर है एंड जो 56 है वो भी होल नंबर है। तो हम ये इसमें भी कह सकते हैं कि होल नंबर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर इज इक्वल टू ऑल्सो अ होल नंबर। तो होल नंबर जो है वो भी क्लोज्ड है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, मतलब होल नंबर के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल है क्लोजर प्रॉपर्टी में। थर्ड सिनेरियो लेते हैं अब हम, क्लोज प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। अब मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे ले लिया 6 - 1, ठीक है, 6 - 1 ले लिया इज इक्वल टू मैंने किया 5 आ गया। ये तो सही बता रहा है कि अगर कोई भी होल नंबर ले और इससे माइनस करे तो 5 ही आएगा, मतलब होल नंबर ही आएगा। तो क्या ये सही है? नहीं। एक और एग्जांपल लेता हूं और तब आपको समझाता हूं। मान लो 10 माइनस अगर 11 करते हैं, 10 - 11 करते हैं कोई भी होल नंबर, प्लस में मल्टीप्लिकेशन में मैंने कोई भी कहा था, कोई मर्जी उठा लो जो आपका दिल करता है। अब माइनस में क्या है, जैसे मैंने 10 - 11 कर दिया, ये -1 एक ना तो ये कोई होल नंबर है, इसको तो हम होल नंबर में काउंट ही नहीं करते। ये -1 तो एक इंटीजर्स है जो मैंने आपको इंटीजर्स चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 होल नंबर इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। मतलब हमेशा अगर कोई भी हम इस बॉक्स में से नंबर लेंगे, वो जरूरी नहीं है कि ये होल नंबर ही आए, वो इंटीजर्स भी आ सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्टेड। फोर्थ सिनेरियो हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। इसमें मैंने एग्जांपल ली 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू हमारा कितना आंसर आता है 2। 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हमारा आंसर आता है 5। इसका मतलब हमारे पास ये भी साबित हो रहा है कि डिवीजन जो है वो आएगी क्लोजर प्रॉपर्टी में, ये भी होल नंबर आ रहा है। बट नहीं, रुको एक मेरी बात सुनो, अगर मैं इन दोनों को ही रिवर्स कर देता हूं, मान लो मैं कोई और नंबर नहीं लेता, ये जैसे मैंने लिए थे 6 डिवाइडेड बाय 3, और इसका ही मैं अगर रिवर्स करके आपको पूछता हूं, ये दोनों होल नंबर हैं, अब मैं इसका लेता हूं 3 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो फ्रैक्शन में आंसर आएगा। 1/2 हमारा फ्रैक्शन में आंसर आएगा, वो होल नंबर नहीं होगा। जैसे मैंने ली थी नीचे 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ रहा था 5। अगर मैं इसको रिवर्स करके पूछता हूं 2 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारा आंसर आएगा 1/5। डिवीजन भी जो है वो फ्रैक्शन में आ रही है, वो होल नंबर नहीं बना रही है। कोई भी अगर होल नंबर हम नहीं उठा सकते, इसका मतलब ये है डिविजन्स ऑफ एनी 2 होल नंबर इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। वही सेम बात, ना ही फ्रैक्शन ना ही डिवीजन जो है, इट मींस होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एज वेल एज डिविजन्स। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। कॉम्यूटेटिव का मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है। इसका मतलब होता है ट्रैवल करना, मतलब अगर होल नंबर को होल नंबर के साथ प्लस करेंगे तो हमारा आंसर होल नंबर में आता है। ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में देख लिया था। बट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है अगर हम कोई भी 2 नंबर का अगर प्लस कर रहे हैं और उन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, अगर एक दूसरे के ऑर्डर चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ली 3 + 7, 3 + 7 हमारा आंसर कितना आता है 10। अगर मैंने 7 आगे रख दिया और 3 पीछे रख दिया, तब हमारा आंसर कितना आएगा, तब भी हमारा आंसर सर 10 ही आएगा। चलो एक एग्जांपल होगी, दूसरी एग्जांपल फिर लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ली 49 + 7, 49 + 7 कितना हमारा हो गया 56। अगर मैंने 7 आगे रख दिया और 49 पीछे रख दिया, तो हमारा आंसर कितना आएगा सर, सेम ही आएगा 56। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर जो है वो एडिशन वैलिड है। क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, उनके साइड्स चेंज कर देते हैं। चलते हैं हमारे दूसरे सिनेरियो पे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमने एग्जांपल लेनी है मल्टीप्लिकेशन की। जैसे मैंने एग्जांपल ली 5 × 6, तो हमारा आंसर आया 30। अगर मैंने 6 आगे रखा और 5 पीछे रखा, तो भी हमारा आंसर आया 30। एक और एग्जांपल लेते हैं 7 × 8 हमारा आंसर आता है 56, और 8 × 7 भी हमारा आंसर आता है 56। ठीक है, एंड हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर है वो कॉम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन के वैलिड होता है। कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन एंड राइट हैंड साइड है कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। अब हम इसमें क्या लेंगे, हम वही टेबल में से कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने नंबर ले लिया 9 - 4, सिंपल नंबर ले रहा हूँ। 9 - 4 हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। बट तो अगर हम देखते हैं 4 - 9, तब हमारा आंसर कितना आ रहा है बच्चों, तब हमारा आंसर आ रहा है -5। इसका मतलब ये है, ये जो हमारा आंसर है ये नेगेटिव में पहुंच गया है कि वी कांट ऐड होल नंबर ऑन इन एनी ऑर्डर। मतलब हम कोई भी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी में। वैसे ही मैं आपको साथ में एग्जांपल ले लेता हूँ डिवीजन की। जैसे मैंने 9/3 ये एक एग्जांपल ली, तो हमारा आंसर कितना आया, 3 आंसर आया। बट अगर कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं इन दोनों का ट्रैवल करता हूं, नंबर 3 को आगे लेके आता हूं और 9 को पीछे डिवाइड करवाता हूं, हमारा आंसर आएगा 1/3 आंसर आएगा, वो जो कि फ्रैक्शन में होता है। और फ्रैक्शन हम नहीं इंक्लूड करते हैं होल नंबर्स में। होल नंबर्स मतलब, तो यहीं पे हमारा ये सेकंड टॉपिक कंप्लीट होता है। चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी हम चारों कॉन्सेप्ट, चारों सिनेरियो लेके ही समझेंगे। सबसे पहला है हमारा अंडर एडिशन। सबसे पहले एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है। एसोसिएटिव का मतलब होता है कोई भी दो कनेक्शन बनाने हमने नंबर्स में, और दूसरे तीसरे के साथ हमने ऐड करके देखेंगे। तब हम देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो सेम आता है नहीं आता। जैसे हमने एग्जांपल ली 6 + 2 + 3, किसके अंदर मैं कनेक्शन बनाऊंगा, 6 + 2 के अंदर मैं कनेक्शन बना रहा हूं, और 3 को हम बाहर रखेंगे। 6 + 2 को हमने एक ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, तो ये कनेक्शन बन गया। तो इसका हमारा आंसर कितना है, पहले 6 + 2 करेंगे 8, 8 + 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11। वैसे ही अगर मैं दूसरी साइड किसी और का कनेक्शन बनाता हूँ, सेम एग्जाम्पल में 6 + 2 + 3, ठीक है, मैंने 3 + 2 का कनेक्शन एक साथ बना लिया। 3 + 2 कितना हो गया, 5, फिर हमने 6 को ऐड किया तो 11। वाइल एडिंग 3 नंबर इट डजेंट मैटर वेदर 2 नंबर्स आर एडेड फर्स्ट, होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, मतलब ये वैलिड हैं, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही जैसे एडिशन किया वैसे ही हमने मल्टीप्लिकेशन देखना है। मैंने इसकी एग्जांपल ली है 2 × 7 × 4। सबसे पहले हम रखते हैं 2 और 7 को अंडर कनेक्शन बना दिया दोनों का। 2 × 7 किया तो हमारे पास आ गया 14, 14 × 4 किया तो हमारे पास आ गया 56। दूसरे हैंड पे मैं एक और कनेक्शन बना के दिखा देता हूँ आपको, 2 × 7 × 4। फिर हमने 7 और 4 को एक कनेक्शन में बैठा लिया, उनका एक ग्रुप बना दिया अलग। 7 × 4 का किया तो 28 हमारा आंसर आया। 28 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 56। समझ आ गई। ये इससे हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई करते टाइम भी हम कोई नंबर नहीं देखेंगे कौन सा नंबर हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो होल नंबर है एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन के वैलिड है। तीसरा और फोर्थ कॉन्सेप्ट है जो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्ट, जो कि हम लेफ्ट साइड पढ़ेंगे, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन वो हम राइट साइड पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन की जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सबसे पहले 8 - 5 - 2। सबसे पहले मैं ग्रुप बनाता हूँ, 5 - 2 का ग्रुप बना लेते हैं। 8 को अलग कर दिया, 5 - 2 3 आ गया, 8 - 3 = हमारा आ गया 5। 8 - 5 - 2, 8 में से 5 गए तो 3 आ गया, 3 में से 2 गए तो हमारा आंसर 1 आ गया। तो यही मैंने आपको ये समझाना था कि वाइल सब्ट्रैक्टिंग 3 नंबर इट डज मैटर विच 2 नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड वी फर्स्ट, मतलब सब्ट्रैक्शन में हमारा मैटर करता है कि कौन से नंबर हम पहले माइनस कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ली है 10 / 6 / 3, तो इसका हमारा आंसर आता है 6 को अगर डायरेक्ट हम 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, फिर 10 को डिवाइड करते हैं हम 2 के साथ तो हमारा आंसर आता है 5। उसी के साथ मैंने ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अगर मैं इसकी दूसरी साइड देखता हूँ, राइट हैंड साइड, 10 / 6 / 3, 6 और 10 और 6 को मैंने एक कनेक्शन में बांध लिया है। तो इसका तो मुझे भी नहीं पता आंसर कितना आएगा, क्योंकि 10 को डिवाइड करूंगा 6 के साथ तो ये तो पॉइंट्स में पहुंच जाएगा, और उसके बाद भी मैंने 3 को डिवाइड करना है। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं होल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन्स। डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी, इसके हम 2 सिनेरियो पढ़ेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या होता है ये हम देखते हैं। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना हर एक चीज। हम
कोई भी दो पार्ट्स लेंगे उसको हम दो नंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या? वी डिस्ट्रीब्यूट 2 विद बोथ द नंबर्स। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और जो हमने क्वेश्चन दी है वो तो सेम एज इट इज़ हमारा आंसर आ जाएगा कि 7 प्लस 4 के 11 आ गया, 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 22 हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें हर एक टुकड़ों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके, इसीलिए हमने 2 को पहले 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। 2 को 7 के साथ किया तो 14 आ गया, प्लस हमने 8 किया तो हमारा आंसर 22 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वैलिड है। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज अ वैलिड। तो हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। पहले एडिशन अब सब्ट्रैक्शन। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन वैलिड आएगा या नहीं आएगा। हम एग्जांपल लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3, ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, बट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव का और डिस्ट्रक्टिव का मतलब आप समझ गए कि हमने 2 को 7 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 2 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, बट हमने माइनस करनी है। पहले प्लस किया था, अब माइनस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड निकाल के दिखा देता हूँ। 7 से 3 माइनस किया तो हमारा आ गया 4, उसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 8। अब जब हमने दूसरा राइट हैंड साइड देखने चलेंगे तो हमारा आंसर 8 ही आना चाहिए। अगर 8 आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी वैलिड होगी, बट हम ये चेक करना है अभी। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारा आंसर आया 14, उधर की साइड है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब ये है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा आंसर आ गया। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहीं पे हमारा ये चैप्टर, यहीं पे हमारी ये चारों प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। ऐसी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो एंड मोर कंटेंट्स मिलता रहेगा।